हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ अर्ली ह्यूमंस। इन दिस चैप्टर we will come to know about the life of early humans in past days, where they actually lived, what they ate, and how they came to know about the use of fire, etc. and etc. So let's start our chapter. Now you can look at your book. Imagine life without a home, cooked food, and nice clothes. Can you imagine a life without home? जहाँ पे एक घर नहीं होगा, cooked food, cooked जो खाना है वो कुक नहीं हुआ होगा, nice clothes जहाँ पे अच्छा clothes नहीं होंगे. Can you imagine such life? No, ना? But the early humans, they had such type of things. They did not have any of these things also. Let us go back in time and see how they lived. तो आज हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे उनके लाइफ के बारे में और कैसे और कहाँ वो रहते थे और क्या खाते थे. ओके, तो लाइफ as nomads. Early humans were nomads. Nomads means the persons who are not living in a fixed place. वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं. ओके, तो दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. खाना उनको जरूरत था तो खाने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह को मूव करते थे. सो दे डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम. तो उनका एक फिक्स घर नहीं था. दे क्लाइम्ड ऑन टू ट्रीज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. और क्या करते थे, जैसे कि अब मैं बोली कि उनके पास फिक्स घर नहीं था तो वो क्या करते थे ना, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे और वो पेड़ के ऊपर अपना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ के ऊपर जाके रहते थे. दे लिव्ड इन केव्स व्हिच शेल्टर्ड देम फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड. और धूप और बारिश से, कोल्ड से, ये सब से बचने के लिए वो क्या करते थे ना, दे टेक शेल्टर अंडर द केव्स. गुफा में रहते थे. Later, they learn to make simple huts. धीरे धीरे उनको हॉट, जो आप लोग देखते हैं विलेज एरिया में हॉट, वो सब बनाने का आइडिया धीरे धीरे उनके दिमाग में आया. Early humans ate wild fruits, nuts, plants, insects and eggs. So they ate wild fruits. जंगल में जो फ्रूट मिलता था उसको खाते थे. Nuts and different types of plants, insects and eggs. They also killed birds and small animals for food. अपना फूड के लिए वो बर्ड्स को एंड स्मॉल एनिमल्स को भी मारते थे. We say that they were hunter gatherers. उनको हम लोग hunter gatherer बोलते हैं because they got food by hunting and by gathering fruits and nuts. Okay, so they ate everything raw, that is without cook. उनको तो फायर के बारे में कुछ आइडिया नहीं था. सो दे एट द फ्रूट एज रॉ. तो लर्निंग टू यूज टूल्स, तो उनको टूल्स के बारे में और उसका यूज के बारे में कैसे पता चला. अर्ली ह्यूमंस फाउंड स्टिक एंड स्टोन्स ऑल अराउंड देम. उनको जैसे वो जंगल में रहते तो वो स्टिक्स और स्टोन्स हमेशा उनके कांटेक्ट में वो आते थे. So they use these as tools. उसको वो यूज करते थे टूल्स के जरिए. आप पिक्चर में देखिए, ऊपर में जैसे जो पिक्चर दिया है कैसे वो अपना टूल्स लेके, मतलब स्टोन लेके मिट्टी को खोद रहे हैं और उसी से इंस्ट्रूमेंट स्टोन से बना के एनिमल्स को कैसे किल कर रहे हैं. तो दे यूज स्टिक्स एंड ब्रांचेस टू डिग. खोदने के लिए स्टिक्स एंड ब्रांचेस यूज करते थे. दे यूज हार्ड स्टोन्स एज हैमर्स एंड शार्प स्टोन्स टू कट थिंग्स एंड टू मेक होल्स. ओके, आफ्टर सम टाइम दे लर्न टू मेक देयर ओन स्टोन टूल्स. ऐसे ही करते करते धीरे धीरे वो क्या किए, अपना खुद का ओन स्टोन टूल्स बनाने के लिए उनके दिमाग में आइडिया आया. तो दे वुड हीट अ स्टोन टू ब्रेक ऑफ पीसेस फ्रॉम द एज. और क्या करते थे ना, स्टोन का एज को ब्रेक करके उसको बहुत सारा छोटे छोटे पीस बनाते थे. दिस वुड लीव द एज थिन एंड शार्प. इससे क्या होता था ना, जो एज स्टोन का जो
टूटने से जो एज होता था वो बहुत शार्प रहता था एंड थीन भी रहता था. द स्टोन वुड टर्न इनटू अ टूल लाइक ए हैंड axe or sharp point for a weapon like a spear. तो वैसे उनका वो जो टूल था वो उसको वेपन बना के यूज करते थे. The early stone tools and weapons helped human to do the following. तो ये जो वेपन बनाते थे और स्टोन्स को लेके टूल्स बनाते थे तो उनका किस काम में आता था? चॉप वुड एंड कट एनिमल फ्लेश. क्या करते थे ना, वुड को काटते थे एंड एनिमल का फ्लेश को भी काटते थे. डिग आउट रूट वेजिटेबल्स जो होते थे उसको भी डिग आउट करते थे. प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड हंट लार्ज एनिमल्स ऑल्सो. खुद को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करते थे और लार्ज एनिमल्स को भी हंट करने के लिए ये टूल उनको बहुत हेल्प करता था. रिमूव द स्किन फ्रॉम डेड एनिमल्स फॉर यूज इन क्लॉथिंग एंड कवरिंग हॉर्ट्स ऑल्सो. सो later human learned to make tools from other things too. उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ना, अदर थिंग्स से भी वो टूल्स बनाना सीखने लगे. They made things like needles and fish hooks from bones and animals' horns also. Then comes the discovery of fire, which is an important part of their life. Learning to make and use fire changed the way of humans live. So this use of fire or learning to use the fire was brought a great change in their life. Let us see how this happened. First, you see the picture. The life of early human was difficult. At night, it was cold and dark, and wild animals came out looking for food. क्या होता था ना, वो तो गुफा में रहते थे. फायर के बारे में उनको आइडिया नहीं था. तो क्या होता था ना, वहाँ पे जब रात हो जाता था वो वहाँ पे ठंड होता था, जंगल है, ठंड होता था एंड बिकम वेरी डार्क, अंधेरा रहता था. तो वाइल्ड एनिमल्स केम आउट फॉर देयर फूड एंड दे wanted to kill these humans. So they were very afraid of these things. Then one day someone picked up a burning branch. Human now knew how to get fire. एक दिन क्या हुआ, someone picked up a burning branch. जंगल में एक बार आग लग गया तो उसमें से एक जलता हुआ ब्रांच को लेके they get fire. Sometimes lighting or heat causes forest fires. कभी कभी क्या होता है ना, बहुत जब गर्मी हो जाता है, ज्यादा हीट हो जाता है तो फॉरेस्ट में भी आग लग जाता था. तो ह्यूमंस वर अफ्रेड ऑफ फायर. उनको तो ये पता नहीं था तो वो क्या करते थे ना, डर जाते थे फायर को देख के. बट दे फाउंड दैट फायर गिव्स हीट एंड लाइट. बट ये दो दे वर अफ्रेड ऑफ दिस फायर, बट धीरे धीरे वो देखने लगे कि फायर उनको हीट एंड लाइट देता है. So they kept the fire burning with dry branches, leaves and twigs. तो जैसे कि उनको पता चला कि ये उनको लाइट देता है तो रात के अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए वो लोग क्या किए ना, उस फायर से थोड़ा लाइट लेके बर्निंग ब्रांच लेके अपना केव को लाइटेड करने लगे. तो फायर गेव देम वार्मथ एंड लाइट. सो क्या हुआ उसके बाद ना, ये जो फायर वो लगाए उनके केव में तो उनको वो ठंड से वो बच गए एंड द केव बिकेम लाइटेड आल्सो. इट आल्सो प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. जंगली जानवर से भी उनको बचाया क्योंकि जब फायर आग लग गए तो जानवर पास नहीं आएंगे और लाइट हो गया तो उनको भी पता चल गया कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो सभी वो उनको अच्छी तरह से दिखने लगा. फायर लीड टू कुक फूड. और उसके बाद क्या हुआ ना, फायर से वो अपना फूड भी कुक करने लगे. ह्यूमन लर्न टू कुक फूड बाय चांस. लेकिन ये जो कुकिंग फूड इन फायर, इट वाज नॉट डूइंग बाय देम. एक्चुअली दे डोंट नो अबाउट दैट, बट दे ग्रेजुअली केम टू नो. कब ना, पीस ऑफ मीट और फिश फेल इनटू द फायर. क्या हुआ ना, एक बार जो पीस ऑफ मीट और फिश फायर में गिर गया तो दिस रोस्टेड फूड वाज सॉफ्टर एंड टेस्टियर. जब वो गिर गया उसके बाद वो क्या किया ना, उसको लाके खाने के बाद उनको पता चला कि ये फूड बिकम वेरी सॉफ्ट एंड टेस्ट.
टेस्टी। सो उनके दिमाग में आइडिया है कि हम लोग फायर में अगर ऐसे फूड को कुक करके खाएंगे देन इट विल बी वेरी सॉफ्ट एंड टेस्टी। सो दे ऑल्सो लर्न टू लाइट अ फायर बाय चांस। वैसे ही फायर लाइटिंग द फायर was also invented by chance. They had no idea about that. When they struck one stone against another, spark flew. तो कैसे हुआ ना, एक बार क्या हुआ, एक स्टोन को दूसरे स्टोन में जब वो रब करने लगे तो उसमें से एक स्पार्कलिंग निकल गया, जैसे आग जैसे जब लगता है ना, जैसे बिजली चमकता है, तो ऐसे एक स्पार्क, आग का स्पार्क निकल गया। तो द स्पार्क मेड लीव्स एंड ट्विग्स कैच फायर। तो वही आग जाके फायर लग गया कहाँ पे ना, लीव्स में, जो सूखा हुआ जो ब्रांच लीव ट्विग्स सब था ना, उसमें फायर कैच कर गया। उसके बाद उनके दिमाग में आइडिया है कि अगर हम लोग इस स्टोन को स्टोन के साथ रब करेंगे देन वी कैन गेट फायर। तो फायर वॉज वेरी यूजफुल टू द अर्ली ह्यूमन्स। इट हेल्प देम इन मेनी वेज। सो ये जो इन्वेंशन ऑफ फायर, जो फायर के बारे में उनको जो आइडिया आया वो इन्वेंट किए, तो दिस मेड वॉज वेरी यूजफुल टू देम। कैसे ना, फायर गेव देम लाइट एंड वार्मथ। जैसे कि मैं बोली, उनको लाइट भी मिल गया और कोल्ड से भी अपना बॉडी को बचाने लगे, वार्मथ भी मिला उनको। इट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल से भी खुद को बचाने लगे। इट हेल्प देम कुक फूड, और खाना भी वो उसमें अच्छे तरह से टेस्टी एंड सॉफ्ट खाना भी उसमें कुक करके खाने लगे। So learning to light a fire was a big step for humans. So this is the biggest invention of early humans, that is the invention of fire. Now they could have a fire whenever they needed it. उसके बाद जब उनको फर्स्ट टाइम वो नॉलेज आ गया, धीरे धीरे वो फायर का यूज और कैसे अच्छे तरह से करेंगे वो उसके बारे में वो सोचने लगे। They could also go to live in colder places. So आज दे वर हंटर गैदरर और नोमैड्स, जहाँ पे उनका खाना खत्म हो जाता था वो दूसरे जगह को मूव करके जाते थे। लेकिन पहले में क्या होता था ना, उनको फायर के बारे में आइडिया नहीं था, तो जहाँ कोल्ड जगह होता था तो वो उनको रहने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। लेकिन अब जब उनको फायर के बारे में आइडिया आ गया तो वो कोल्ड प्लेसेस में और कोल्डर प्लेसेस में जाके रहने के लिए भी वो रेडी हो गए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर द लाइफ of the story of early humans, and in this chapter we came to know about this early humans. So we can now we can know we can summarize this lesson in short. So let's do it. Early humans were nomads. They got food by hunting and gathering. They made tools and weapons out of wood, stone, bones and animal horns. They used animal skin to cover their bodies and huts. Fire gave human light and warmth. It protected them from wild animals and helped them to cook food. So this is the summary of this lesson. Now moving forward, we will discuss about the meaning of some new words. So now look at the screen. First one is nomad. It means someone who moves from place to place looking for food and therefore has no fixed home. Hunter-gatherer, a person who gets food by hunting animals and by gathering fruits, nuts, eggs, etc. Weapon, it means something that is used for attacking or fighting. Last one, twig, which means a very small branch of a tree. So this is all about your chapter, and there are some difficult words in this chapter which are highlighted for you, and your task is to learn these words properly. So if you like this video, then subscribe to our channel. Link to the exercise question answers and the chapter is given in the description below. Thank you for watching.